Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the derivations in chapter number 12 और जो सबसे पहला सेक्शन ऑफ फार्मूलाए इस चैप्टर में है वो है हमारे पास लॉज में सबसे पहले लॉज ऑफ साइंस है। तो लॉज ऑफ साइन या लॉ ऑफ कोसाइन पहले ड्राइव करने और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो लॉज ऑफ साइंस के लिए या लॉ ऑफ कोसाइंस के लिए हम लोग एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं और उसका कोई एक वर्टेक्स आप ओरिजिन पे ले लें, यानी स्टैंडर्ड पोजीशन पे ले लें। तो वी हैव कंसिडर्ड अ ट्रायंगल ए बी सी विद एंगल सी। आपको पता है कि जो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे होता है वो ओरिजिन पे होता है, वो वर्टेक्स, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल बनता है ओरिजिन के गिरता है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है वो स्टैंडर्ड एंगल होता है। और ए पे एंगल बनता है अल्फ़ा, बी पे बनता है बीटा, सी पे बनता है गैमा। तो गैमा इस वक्त स्टैंडर्ड एंगल है। मसला ये कि अगर मुझे साइन या कॉस की बात करनी है तो मुझे तो राइट ट्रायंगल चाहिए। तो ये ट्रायंगल राइट तो नहीं है, तो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। तो इस वजह से मुझे इसको राइट ट्रायंगल बनाना है। तो राइट ट्रायंगल बनाने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं इस वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉप करूँगा एक्स एक्सिस पर, और एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से ये होगा कि 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो मेरे पास एक नहीं बल्कि दो राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएंगे, और फिर उस राइट ट्रायंगल को मैं बारी बारी कंसिडर करके उस पर काम करूँगा। तो ये सारी वर्किंग है जो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं वर्डिंग लिख दूँ इसकी सारी जो कंसिडरेशन मैंने की है। तो हम करेंगे ये कि ए से बिल्कुल सीधी सीधी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट डी। इसको डी का नाम दे देते हैं। और जब ये पॉइंट डी पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ए डी है। अब ये जो एल्टीट्यूड ए डी है इसकी कोई ना कोई हाइट होगी, इसको एच का नाम देते हैं। और ये याद रखिए कि ये एल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हमारे पास कोई एंगल नहीं बल्कि 90 डिग्री है। और हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स आ गए, एक ए डी सी और एक ए टी बी। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में ए के सामने जो साइड होती है वो स्मॉल ए होती है, बी के सामने जो साइड होती है वो स्मॉल बी होती है, और सी के सामने जो साइड होती है वो स्मॉल सी होती है। तो ये साइड्स का नाम आपको पता है किस तरह से दिया जाता है। तो साइड्स का नाम, साइड्स की लेंथ आपको पता है। अच्छा, अब आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इन पर काम करते हैं। लेकिन इस पर काम करने से पहले एक और बात है जो हम करना चाहते हैं, और वो ये कि इस राइट एंगल ट्रायंगल जो ए डी सी है उसमें ये वाला एंगल कितना है, नीचे वाला, ये जो ब्लू से बना रहा हूँ मैं, यानी एंगल डी सी ए कितना है। तो ये बाहर वाला एंगल गैमा था, तो ये अंदर वाला ब्लू वाला एंगल कितना होगा, बहुत आसान। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल 180 होता है। तो अगर मैं 180 में से पहला हिस्सा माइनस कर दूँ, यानी ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस गैमा। तो जब मैं 180 डिग्री में से गैमा माइनस कर दूंगा तो मुझे खुद ये दूसरा एंगल पता चल जाएगा। तो ये गैमा नहीं है, 180 डिग्री माइनस गैमा है, क्योंकि राइट ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल आएगा। तो ये एंगल आपको पता होना चाहिए। अब ये वर्डिंग लिख देते हैं कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है और किस तरह से की है। और कंस्ट्रक्शन आपने खुद से किया तो उसको डॉटेड कीजिएगा। तो ये पूरी वर्किंग मैं लिख देता हूँ अब। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसिडर किया ए डी सी परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद। 90 डिग्री डी है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। एंगल मैंने आपको कहा था 180 डिग्री माइनस गैमा है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बच जाए वो बेस। क्योंकि आप लॉ ऑफ साइन की बात कर रहे हैं तो आपको साइन लगाना चाहिए यहाँ पे। तो आए साइन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर एंगल में यहाँ पे 180 डिग्री माइनस गैमा लिखूँगा तो इस हिसाब से मेरे पास दो बातें होंगी। पहली तो परपेंडिकुलर बन जाएगी इस एंगल के सामने वाली साइड जो कि एच है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो स्मॉल बी है क्योंकि साइड की लेंथ स्मॉल बी थी। अब इसके बाद देखना है हमने कि साइन का एंगल सिर्फ गैमा नहीं है 180 डिग्री, तो यहाँ पे डिडक्शन अप्लाई हो सकती है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा भी अप्लाई हो सकता है। तो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस गैमा बना। साइन 90 माइनस प्लस थीटा का आंसर हमेशा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस गैमा एच अपॉन बी। और कॉस 90 पे दोबारा डिडक्शन अप्लाई हुई चैप्टर 10 की। साइन गैमा हमारे पास कॉस 90 माइनस गैमा के आंसर में आया। अब यहाँ पे बी और गैमा सब गिवन है, लेकिन एच हमने खुद अज्यूम किया था, तो एच की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स। एच की वैल्यू आएगी हमारे पास बी साइन गैमा, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। ये पहला रिजल्ट है। अब दूसरा राइट ट्रायंगल कंसिडर करते हैं और उसमें से भी एच की वैल्यू निकालते हैं, और फिर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते ताकि एच एलिमिनेट हो जाए और हमें एक आंसर मिल जाए इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स।
पहले ट्रायंगल की तरह हमने कंसिडर किया दूसरा राइट ट्रायंगल ए डी बी। डी पे राइट एंगल है, बी पे जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। डी के सामने जो साइड है एक्चुअली ए बी वो स्मॉल सी है, और ए डी को हमने नाम दिया था एच का। हमें पता है ये बात कि जो साइड 90 के सामने वो हाइपोटेनस, जो एंगल के सामने जो कि यहाँ पे बीटा है परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो बेस। फिर से वही बात कि हम साइन थीटा लगाएंगे क्योंकि साइन का लॉ है। अब फॉर्मूले का रेफरेंस दे चुका हूँ मैं, तो आए साइन बीटा लिख देते हैं। ये क्या बनेगा, साइन बीटा का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर एच और हाइपोटेन्यूज सी। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू, एच की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ बी एन बीटा एन सी। तो ये मिलेगा सी इंटू साइन बीटा, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का। इन दोनों को इक्वेट कर दें, कंपेयर कर दें और एच एलिमिनेट कर दें। इस कंपैरिजन के नतीजे में हमें मिलेगा बी साइन गैमा इज़ इक्वल टू सी साइन बीटा। वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है, वैल्यूबल के आगे एच एलिमिनेट हो चुका है। बस अब एक काम ये करते हैं कि बीटा को बी के पास और गैमा को सी के पास भेज देते हैं। तो बी साइन बीटा वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड करेगा, और साइन गैमा वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के सी को डिवाइड करेगा। तो बी अपॉन साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। और अगर मैंने ए स्टैंडर्ड पोजीशन पे लिया होता तो मेरे पास तीसरा लॉ भी आ जाता। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए अपॉन साइन अल्फा इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो लॉ ऑफ साइंस हमारे सामने, लॉ ऑफ साइंस लिख दीजिए। तो फाइनली हमारे सामने लॉ ऑफ साइंस आ रहे हैं, ए अपॉन साइन अल्फा इज़ इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। These are known as लॉ ऑफ साइंस। ए और बी वाली साइड भी यूज़ कर सकते हैं, बी और सी वाली भी, और ए और सी वाली भी। इसकी 3 फॉर्म्स हो सकती हैं, जो भी अप्रोप्रिएट आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो यूज़ कर लीजिए। अब लॉ ऑफ कोसाइन देखेंगे सेम डायग्राम के साथ। सो लॉ ऑफ साइंस हमने देखे, अब लॉ ऑफ कोसाइन की बात कर लेते हैं। सेम ट्राइंगल कंसिडर कीजिए, सेम डायग्राम, बिल्कुल सेम इंट्रोडक्शन के ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर किया विद एंगल सी एट द स्टैंडर्ड पोजीशन और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। लेकिन बस सिर्फ एक फ़र्क है कि यहाँ पे 2 राइट ट्राइंगल्स को कंसिडर नहीं करना आपने, बल्कि यहाँ पे आपने वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, जो वर्टेक्स ओरिजिन पे है उसके कोऑर्डिनेट्स तो ख़ुद ही 0 0। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 0। जो वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, और जहाँ तक इसके एक्स कोऑर्डिनेट का ताल्लुक़ है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, साइड ए की लेंथ जितनी है उतना ये डिस्टेंस है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए ए 0। अब रह गया है ए, तो एक वेक्टर की तरह से एक वेक्टर आपके पास ए की सूरत में दिया हुआ है जिसका एंगल आपको दिया हुआ है गैमा। आपने निकालना है इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट। तो वो बिल्कुल इसी फॉर्मूले से होगा, एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। थीटा की जगह गैमा आ जाएगा, और एफ़ की जगह मैग्नीट्यूड की जगह इस वेक्टर की लेंथ जो कि आपके पास स्मॉल बी है। तो ये काम कर दीजिए, आपको सबके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन रहे हैं बी कॉस गैमा और बी साइन गैमा। अब ये सारी वर्डिंग लिख दीजिए, इंट्रोडक्शन जो आपने दिया है, जो कोऑर्डिनेट्स मालूम किए हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस विल बी, और फिर उसके बाद ए और बी की लेंथ निकाल लीजिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे सी 0 0, बी ए कॉमा 0 एंड ए बी कॉस गैमा, बी साइन गैमा। अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम मालूम कर लेते हैं। पहले डिस्टेंस फार्मूले का रेफरेंस देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमें याद होगा कि डिस्टेंस फार्मूले में एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होता था x2 माइनस x1 स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y2 माइनस y1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। और अब यहाँ पे हम डिस्टेंस मालूम करेंगे ए बी। तो ए बी डिस्टेंस क्या बन जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी या साइड ए बी की लेंथ, यानी कि x1 y1 हमारे पास है a और x2 y2 हमारे पास है b। तो ये काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो b जो x2 है वो बनेगा a माइनस बी कॉस गैमा स्क्वायर, y2 का मतलब है हमारे पास a माइनस बी कॉस गैमा के स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 के स्क्वायर के बाद 0 यानी y2 माइनस y1 यानी कि
बी साइन गैमा का स्क्वायर। ये होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, इनको ओपन कर देते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या हो सकता है। दूसरी तरफ ये जो मॉड ए बी है, यानी ए बी की जो लेंथ है, साइड ए बी की लेंथ, वो एक्चुअली स्मॉल सी है। इसका मतलब ए बी की जगह मैं सी लिख सकता हूँ। और इस स्क्वायर रूट के अंदर ये होल स्क्वायर ओपन करते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है ए माइनस बी कॉस गैमा का होल स्क्वायर। ओपन कीजिए इसको, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर गैमा, और साइन का स्क्वायर जो है माइनस बी साइन गैमा का स्क्वायर बनेगा, बेस नेगेटिव पावर इवन आंसर पॉजिटिव, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर गैमा साइन स्क्वायर गैमा, और बी स्क्वायर कॉमन आएगा और फिर कॉस स्क्वायर गैमा और साइन स्क्वायर गैमा 1 बन जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर ले लेंगे। तो ये काम करता हूँ मैं जल्दी से। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड सी स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये माइनस 2ab कॉस गैमा यहाँ जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन गया 2ab कॉस गैमा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से था, प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे आके हो गया माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद 2ab जो है मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो कॉस गैमा की वैल्यू मिल गई हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये हो गया काम। अब हम ये कह सकते हैं कि यही लॉ ऑफ कोसाइन, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सी को स्टैंड पोजीशन बना लेते, ए को लेते कॉस अल्फ़ा वाला ड्राइव हो जाता, बी को लेते स्टैंड पोजीशन पे तो कॉस बीटा वाला ड्राइव हो जाता। तो डेरिवेशन आप कर सकते हैं, सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज करना होगा आपको ट्राइंगल का। तो ये था लॉ ऑफ कोसाइन। तीनों लॉ ऑफ कोसाइन आप लोग ड्राइव कर सकते हैं, सिर्फ नॉमेनक्लेचर स्टैंडर्ड पोजीशन पर वही लीजिएगा जो एंगल आपको लॉ में चाहिए, जो प्रूफ करने के लिए बोला जाए। ये थे लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट की डेरिवेशन, साइन की डेरिवेशन। अब लॉ ऑफ टेंजेंट रह गया, उसकी डेरिवेशन हमने देखनी है, जो कि लॉ ऑफ कोसाइन से ही होगी। ये लॉ ऑफ कोसाइन जो हमारे पास है, इसमें काम हम लोग करेंगे, जो कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह होता है। ये लॉ ऑफ साइन से ड्राइव कर भी किया जा सकता है, लॉ ऑफ साइन से कर लेंगे ड्राइव, यानी साइन और कॉस को यूज़ करके हम लोग लॉ ऑफ टेंजेंट ड्राइव करेंगे। लेट्स सी।